दोस्तों नमस्कार। आज इंडिपेंडेंस डे है और आप सभी को इसकी हार्दिक बधाइयाँ। आज मेरी बेटी सो रही है और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही एंकरिंग कर लूँ। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपको आपकी गरीब विचारधारा से आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों असेट्स और लायबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं तो आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग अमीर विचारधारा के होते हैं उनके लिए घर, जी आपका घर एक लाइबिलिटी है। और जो गरीब विचारधारा के लोग हैं जो कि हम लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो घर है वो हमारा असेट्स है। बस यही अंतर है जो गरीब विचारधारा के लोगों को कभी भी अमीर बनने नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति घर नहीं खरीदते, लेकिन अपनी सेविंग से नहीं बल्कि अपनी उस इनकम से जो उन्हें अपनी संपत्ति यानी एसेट से मिलती है। मैंने आपको बताया है पहले वीडियोस में कि गरीब लोग हमेशा दायित्व खरीदते हैं और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वे हमेशा संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते हैं। तो मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी कोई भी घर नहीं है। मैंने अभी तक सिर्फ प्लॉट लिया है। मेरी सैलरी 65,000 रुपये है और यदि मैं अभी अपना घर बनाऊंगा तो मुझे कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए, जबकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए हैं जो कि मेरी सेविंग है। और बाकी 18 लाख के लिए मुझे बैंक से लोन लेना होगा, जिसे मैं लगभग, अगर मैं मान के चलूँ तो 10 से 15 साल 10 साल में चुका पाऊँगा। यानी हर महीने मुझे 25,000 रुपये अपनी 65,000 रुपये की सैलरी से बैंक को ईएमआई के तौर पे पे करना होगा और मेरी जो सेविंग है 7 लाख रुपए वो भी जाएगी। यानी घर अब मेरी लाइबिलिटी बन गई है। जैसे मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियोस में कि वो चीज़ जो आपकी सेविंग्स ले लेती है, वो चीज़ जो आपके जेब से हर वक्त पैसा निकालती है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका असेट्स नहीं है। और अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा और डीपली इसको समझाना चाहता हूँ। इसके विपरीत यदि मैं बिटकॉइन में निवेश करूँ, जी दोस्तों बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है आज जिसकी कीमत 9 लाख रुपए की है। यदि मैं उस बिटकॉइन में निवेश करता हूँ तो मुझे सिर्फ 7 लाख में से आधे यानी सिर्फ 3.5 लाख रुपए का निवेश करना है और 3 साल बाद जब मैं घर बनाऊंगा तो यही निवेश मुझे 25 लाख रुपए दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 3-3.5 लाख का निवेश यदि मैं आज बिटकॉइन में करता हूँ तो आने वाले 3 साल में ये मुझे 25 से 30 लाख रुपए देगा। यानी मेरी सेविंग भी बच गई। 3.5 लाख रुपए लगाया, 3.5 लाख रुपए मेरे बैंक में अभी भी बचे हुए हैं और मुझे 25 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। अतिरिक्त 25,000 जो मैंने सोचा है कि अगर मैं लोन लेता 18 लाख का तो मुझे 25,000 रुपये की ईएमआई देनी पड़ती, तो यानी कि हर महीने मुझे देना ही था वो ईएमआई। यदि मैं उस 25,000 रुपये को फिर से बिटकॉइन में निवेश करता हूँ तो मेरा निवेश आने वाले 3 साल में 9 लाख रुपए का हो जाएगा और ये 9 लाख रुपए मुझे करोड़पति बना देंगे। तो ये उतना ही सरल है जितना कि आपको 18 लाख के लोन के लिए 10 साल में 30 लाख रुपए देने होंगे और आपका जो 7 लाख का सेविंग है वो भी चला जाएगा। तो पहली विचारधारा गरीब विचारधारा है जो ये मानती है कि घर एक एसेट्स है जो कि आपसे 37 लाख रुपए ले जाती है और आपको उसे कमाने के लिए खूब मेहनत करनी है। और दूसरी विचारधारा सिर्फ एक छोटा सा निवेश और सही निवेश की है जो कि आपको ना केवल वही घर जो आप अपनी सेविंग से खरीदते हैं, लोन से खरीदते हैं, वही घर भी देता है और साथ में उतना ही री इन्वेस्टमेंट करके जो आप ईएमआई के तौर पे पे कर रहे थे 25,000 रुपये हर महीना, उससे आपको करोड़पति भी बना देगा। तो मात्र 3 साल के अंदर आपका घर भी बन जाएगा और आप करोड़पति भी बन जाएंगे। ये विचारधारा होती है रिच लोगों की, जो अमीर लोग होते हैं। और आपकी जो विचारधारा है वो आपको आने वाले 10 साल में गरीब बनाएगी और आपको वो घर देगी जो घर आपको आपकी जेब से हर बार अपने मेंटेनेंस के लिए पैसा निकालती रहेगी।
दोस्तों मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है और 4 साल का अनुभव है। यदि 2016 में मैं यही 3 लाख रुपए का निवेश करता बिटकॉइन में तो आज मैं करोड़पति होता, क्योंकि 2016 में बिटकॉइन मात्र 35,000 का था जब पहली बार मुझे बिटकॉइन के बारे में पता चला। उसी समय मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मैंने पैसे 8 लाख रुपए का प्लॉट लिया और उसका ईएमआई आज भी मैं 8,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा हूँ, जबकि उसकी कीमत आज 12 लाख रुपए की हो चुकी है। यानी 8 लाख रुपए वो, और जो 4 साल से मैं 8-8 हज़ार रुपये का ईएमआई दे रहा हूँ, और ईएमआई के हिसाब से आप मान के चलिए कि 2 लाख एडिशनल रुपए मैं बैंक को दे रहा हूँ, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। तो मेरा निवेश 10 लाख का है और उसकी मुझे मिली है आज 12 लाख की कीमत। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यदि मैंने उस समय 35,000 के ऊपर मात्र 8 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख आधा इन्वेस्टमेंट भी किया होता तो आज मैं करोड़पति होता, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत 9 लाख रुपए की है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरा ये जो छोटा सा 4 साल का एक्सपीरियंस है आप जैसे लाखों लोगों के काम आए। मेरे आने वाले वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके मन में जो डाउट अभी आ रहे हैं बिटकॉइन को लीगल और इलीगल के तौर पे, या आपको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के लिए बिटकॉइन एक खतरा है और बिटकॉइन को गवर्नमेंट बैन कर देगी, वो सब दूर होंगे यदि आप लगातार मेरे चैनल्स को और लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें, और मेरी इस मुहिम में कि भारत का हर बच्चा अमीर बन सके पूरा होने में आप मेरी मदद कर सके। तो दोस्तों, आप अपने लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम आप उन तक मेरी विचारधारा तो पहुंचा सकते हैं। अगर उन तक मेरी विचारधारा पहुंच गई मेरे वीडियो के माध्यम, तो होता है कि कल कोई व्यक्ति आपको दुआएं दे कि यार आपने ये अपॉर्चुनिटी हमारे को भेजी। थैंक यू दोस्तों।